जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे आप लोग बताइए। चलिए आज देख लीजिए टाइप नंबर 5 देख लीजिए। आपको टाइप नंबर 5 क्वेश्चन करवा दिए थे इससे पहले पीछे वाला वीडियो में। आज देख लीजिए ये टाइप नंबर 5 है। ये देख लीजिए क्वेश्चन जो सीरियल वाला क्वेश्चन है। कौन सा है ये? आपको जो सीरियल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आइए देखिए 2023 में ये क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है, सीरियल 2023 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए टाइप नंबर 5 है, इसको जो है किस तरीके से बनेंगे आप लोग पीछे वाले वीडियो में बता दिए हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे एक कक्षा में 15 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? 15 विद्यार्थी है। उनका औसत भार 40 केजी है। कितना है? औसत भार 40 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, क्या चीज करता है? जब एक विद्यार्थी कक्षा जो है छोड़ देता है तो उसका औसत भार जो है कितना हो जाता है? 39.5 हो जाता है। तो बोल रहा है छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है, यानी जो कक्षा छोड़ा उसका भार आपको जो है पूछ रहा है। यानी कि पहले जो 15 विद्यार्थी था, उसका औसत भार 40 था। एक कक्षा जो विद्यार्थी छोड़ देता है, एक विद्यार्थी जो कक्षा छोड़ देता है, औसत भार जो 39.5 केजी हो जाता है। तो कक्षा छोड़े गए विद्यार्थी का औसत भार आपको जो है पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। इसको जो सबसे पहले एक स्मार्ट तरीका से बता रहे हैं, सॉरी एक बेसिक से बता रहे हैं, एक स्मार्ट विधि से बताएंगे। उससे आप लोग जो है एग्जाम में जो है बना लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए आप देख लीजिए यहाँ सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो है डाटा को लिखना है, यानी कि जो है डाटा को लिखना है। फिर जो यहाँ पे जो है एवरेज को लिखना है। क्या चीज? एवरेज को। चलिए देख लीजिए 15 विद्यार्थी, उनका औसत भार 40 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देते हैं तो उसका भार जो है कितना हो जाता है? यानी कि जो है एक 39 जो कितना हो जाता है, यानी कि जो आपको 5 हो जाता है। यानी कि जो है एक विद्यार्थी 15 विद्यार्थी में एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ दिया, यानी कि जो है 14 विद्यार्थी 14 विद्यार्थी कि इसका औसत भार कितना हो जाता है? यानी कि 39.5 हो जाता है। कितना है? तो 39.5 हो जाता है। जो विद्यार्थी कक्षा छोड़ा उसको जो है एक्स मान लीजिए। यानी कि 14 1 15 का औसत भार आपको कितना दिया हुआ है? 40 के लिए दिया हुआ। देख लीजिए 14 1 15 औसत भार कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। यानी कि 14 1 15 15 कितना औसत भार दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। यानी कितना दिया हुआ है आपको? जो है 40 दिया हुआ है। चलिए कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो है 39.5 है, ये 40 है। तो कितना कम है? ये जो माइनस जो है कितना कम है? 0.5 कम है। तो माइनस जो है 0.5 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 पंच 70, यानी कि जो है 7 दशमलव जो है 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.0, यानी कि जो है -7 हो जाएगा। इस साइड चलेगा क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? यहाँ पे एक है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना है? यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 रहता है 2 से डिवाइड करते, 3 रहता है 3 से डिवाइड करते। तो बराबर कितना हो जाएगा? प्लस जो है 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस जो है ये आपको जो है 7 निकल गया। कौन सा निकल गया? ये जो है आपको जो है 7 निकल गया। चलिए अब जो है आपको किसका मान पूछ रहा है? हटाएगा विद्यार्थी, यानी कि जो ये आपको एक्स पूछ रहा है, यानी कि जो है एक्स पूछ रहा है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपको जो है एक्स पूछ रहा है, यानी कि एक्स बराबर आपको जो है निकल जाएगा ये प्लस, ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 40 प्लस है कितना है? 40 प्लस, यानी कि ये प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस रहता तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। यानी एक्स का बार कितना निकल जाएगा? एक्स का बार जो आपको जो 47 केजी निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 47 केजी आपको जो है निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? एक्स का बार आपको कितना निकल जाएगा? 47 केजी। यही आपका जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? यही जो आपका जो है राइट आंसर, कौन सा आंसर हो जाएगा? ये जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस स्टेप से आप देख लीजिए क्या चीज होगा। इस स्टेप से आप देख लीजिए कि स्मार्ट तरीका से देख लीजिए, स्मार्ट ट्रिक से देख लीजिए, ये एग्जाम में जो है किस तरीका से बनेगी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या चीज देखना है? ट्रिक से देखना है। क्या चीज? ये इसको जो है ट्रिक से देखना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले 15 विद्यार्थी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15 विद्यार्थी का औसत भार आपको 40 केजी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40 केजी दिया हुआ है। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, यानी 14 विद्यार्थी का औसत भार कितना हो जाता है? यानी जो 14 विद्यार्थी का औसत भार कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। तो बोल रहा है कक्षा छोड़े गए विद्यार्थी का औसत भार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15 विद्यार्थी का औसत भार 40 केजी, 15 विद्यार्थी का औसत भार जो है 40 केजी। यदि 14 विद्यार्थी का औसत भार में से घटा दीजिएगा, 14 विद्यार्थी का औसत भार जो घटा दीजिएगा, यानी कि जो ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, यानी कि जो है 0.5 ये कम है। कितना कम है? 0.5 कम है, यानी कि जो है -0.5 हो जाएगा। दोनों का अंतर लेना है। क्या चीज? दोनों का अंतर लेना है। यहाँ पे कितना संख्या था? कितना संख्या का औसत इतना था? 14 संख्या, यानी कि जो है 14 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है यानी कि जो है घट रहा है तो यानी कि जो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि जो 40 प्लस हो जाएगा आपको 14 पंच 70, यानी कि जो है 7.0 हो जाएगा। यानी जो आपको जो 47 जो है इसका राइट आंसर जो है निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 जो इसका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये जो है आपका सही जवाब है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी पे आगे क्वेश्चन और है, उसको देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है CHL से पूछा हुआ है। कहाँ पे है ये क्वेश्चन? आपको जो CHL 2024 में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए
यहाँ पे ध्यान देना है जो किस तरीके से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए आइए यहाँ पे समझाते हैं, उसके बाद इसको जो है बनाइएगा। चलिए देख लीजिए, 24 कर्मचारी और उनके सुपरवाइजर, यानी कि बोल रहा है 24 कर्मचारी और जो है उनके सुपरवाइजर क्या चीज बोल रहा है, औसत आयु कितना वर्ष दिया हुआ है, 41 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 41 वर्ष दिया हुआ है। यदि सुपरवाइजर की आयु को घटा दिया जाए, यानी कि सुपरवाइजर की आयु क्या करता है, हटा दिया जाए, तो उसका औसत जो है देख लीजिए, यहाँ पे औसत जो है 0 यानी कि जो 7.5 से ये कम हो जाता है। क्या चीज होता है, कम हो जाता है। तो सुपरवाइजर की आयु आपको पूछ रहा हुआ, क्या चीज पूछ रहा है, सुपरवाइजर की आयु कितना था। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे बेसिक से देख लीजिए, बेसिक्स जो है किस तरीका से इसको देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे डाटा को लिखना है, क्या चीज करना है, यहाँ पे डाटा को लिखना है, यहाँ पे जो है एवरेज को लिखना है, क्या चीज लिखना है, फिर यहाँ पे जो एवरेज को लिखना है। चलिए देख लीजिए, 24 कर्मचारियों की औसत आयु, सुपरवाइजर की औसत आयु यानी कि जो है 41 दिया हुआ है, यानी जो 25 का आपको जो है 41 दिया हुआ है, सुपरवाइजर का आयु हटा दिया जाता है तो औसत जो है इतना कम हो जाता है, यानी कि जो 24 हो जाएगा, एक जो सुपरवाइजर हो जाएगा, यानी जो 25 हो जाएगा। ये 24 में क्या करता है, इसका औसत है, इसको जब हटा दिया जाता है तो 0.75 से कम हो जाता है, यानी कि जो है पहले 41 था, 41 में 0.75 जो है कम कर देना है। क्या चीज हो जाएगा, 0.75 कम कर दीजिएगा, आपको जो है 40.25 चलेगा। कितना चलेगा, 40.25 चलेगा। सुपरवाइजर की आयु आपको एक्स हो जाएगा। ये कर्मचारी है, ये आपको ये कर्मचारी है, ये सुपरवाइजर है। क्या चीज हो जाएगा, सुपरवाइजर को हटा दिया जाए, यानी कि दोनों का औसत यानी कितना दिया हुआ है आपको, 41 दिया हुआ है। कितना दिया है, देख लीजिए, 24 कर्मचारी और सुपरवाइजर का औसत आयु 41 दिया हुआ है, यानी कि जो है टोटल कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे समझ गए, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे छोटा सा ही देख लीजिए, ये कितना कम है, -0.75 कम है, यानी कि जो माइनस जो है 0.75 इंटू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा, 24 पंचा 120, यानी कि जो है 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 24 यानी कि जो है 14 2 18 हो जाएगा, यानी कि जो है माइनस जो है आपको 18 हो जाएगा, यानी कि जो है कितना अंक बाद 2 अंक के बाद, यानी कि जो है 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, जो 18 हो जाएगा, माइनस जो है आपको 18 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, प्लस 18 करना है। कितना से भाग देंगे, यहाँ पे जितना रहेगा उतना से भाग, यहाँ पे 1 है तो 1 से भाग कीजिए, यानी कितना हो जाएगा, प्लस जो है आपको 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस आपको जो 18 हो जाएगा। एक्स का यदि मान निकालिएगा, यदि एक्स का मान निकालिएगा, एक्स का मान यदि निकालिएगा तो क्या करना है, 41 में इतना को जो ऐड कर देना, यानी जो है 41 प्लस जो है आपको कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी जो 59 ईयर जो आपका जो है राइट आंसर के चलेगा। कितना हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 59 ईयर कौन सा हो जाएगा, 59, यानी जो 59 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 59 जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अब जो यहाँ पे जो है ट्रिक से देखना है, क्या चीज करना है, यहाँ पे देख लीजिए, अब जो है ट्रिक से देखना है। चलिए देख लीजिए, पहले क्या दिया हुआ है, 24 कर्मचारी दिया हुआ है, एक सुपरवाइजर का औसत आयु 41 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको, जो 41 वर्ष दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे 41 लिख देना है। फिर क्या करता है, सुपरवाइजर की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत जो है कितना से कम हो जाता है, 0.75 से जो है कम हो जाता है सुपरवाइजर की आयु, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, यानी कि जो है सुपरवाइजर की आयु, यानी कि जो है कितना से कम हो, 0.75 से कम हो जाता है। यानी कि जो है पहले देख लीजिए, पहले आपको जो 41 था, अब जो है इतना हो गया, 24 का जो है इतना हो गया, यानी जो है प्लस, यानी कितना से कम हो गया, यहाँ पे कितना से कम होगा, 0. जो है आपको 75 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.75 से जो है कम हो गया, इंटू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 में से यदि 24 कर्मचारी हुआ, सुपरवाइजर दिया हुआ, यानी कर्मचारी को घटा दीजिएगा, सुपरवाइजर का आपको निकल जाएगा। कर्मचारी कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ, 24 को क्या करना है, हटा देना है, यानी कि जो कितना से मल्टीप्लाई, यानी कि जो 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 41 प्लस, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, 18 हो गया, यानी कि जो है प्लस 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59 आपको जो है राइट आंसर जो है निकल जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, 59 जो है आपका जो है राइट आंसर जो है निकल के चलेगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये जो आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, प्लस माइनस में आप गलती कर सकते हैं। क्या चाहिए, प्लस माइनस में आप लोग गलती कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना से कम हो रहा है, यानी 0.75 से कम हो रहा है, कम हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यदि ज्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 36 विद्यार्थी कक्षा का औसत अंक कितना दिया हुआ है, 36 विद्यार्थी 36 विद्यार्थियों को कक्षा का औसत अंक कितना दिया हुआ है आपको, जो 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। यदि शीर्ष से दो अंकों को हटा दिया, कितना अंकों, 2 अंकों जो हटा दिया जाए तो औसत जो है 2 कम हो जाता है। क्या होता है, 2 कम हो जाता है। तो बोल रहा है कक्षा का दूसरा उच्चतम स्कोर जो है कितना है,
यानी कि जो है 90 है, तो बोल रहा है उच्चतम अंक ज्ञात करने के लिए। चलिए इसको आप लोग जो थोड़ा सा आसान तरीका से इसको देखिएगा और जो है आसान विधि से इसको जो बनाने का जो है प्रयास कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे दिया है, सबसे पहले उसको देखना है। क्या चीज दिया हुआ है, सबसे पहले जो है उसको देखना है। चलिए सबसे पहले डाटा को लिखना है। क्या चीज लिखना है, सबसे पहले जो है डाटा को लिखना है। चलिए देख लीजिए, फिर एवरेज को लिखना है। चलिए यहाँ पे देख लिया 36 विद्यार्थियों में से औसत अंक जो है कितना 60 है। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाता है, 2 कम हो जाता है, यानी शीर्ष से 2 अंक हटा है, यानी जो 36 में से 2 अंक हट जाएगा, यानी 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। औसत जो है 2 कम है, पहले 60 था अब 2 कम हो जाएगा, यानी कि जो ये 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। फिर बोल रहा है दूसरा उच्चतम अंक जो है कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, यानी कि 1 अंकीय हो जाएगा, 1 अंकीय हो जाएगा। क्या चीज, 1 अंकीय, 1 अंकीय, 1 1 2 34, ये 4 36 हो जाएगा। क्या चाहिए, 36 हो। दूसरा औसत उच्चतम अंक कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ। दूसरा औसत उच्चतम कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ। यही आपको पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, देख लीजिए 36 का आपको कितना दिया हुआ है, 36 का आपको 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए 36 का औसत यानी जो है 24 34 35 36, 36 का औसत आपको 60 दिया हुआ है, यानी टोटल का औसत आपको कितना दिया हुआ है, टोटल का औसत आपको 60 दिया हुआ है, इसकी 60 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 2 कम है, सॉरी कितना कम है, 2 कम है, यानी 34 गुना कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। ये कितना ज्यादा है, +30 ज्यादा, यानी जो +3 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -68, 34 कितना, 30 में से 68 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा, 38, यानी कि जो माइनस आपको जो 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस आपको जो 38 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -38। इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस ये जो 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस ये आपको 38। कितना संख्या, एक संख्या तो 1 से डिवाइड होगा, यानी कि 1 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस जो है आपको 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस आपको जो 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस आपको 38 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए एक्स का मान निकालने के लिए, एक्स का मान निकालने के लिए 60 में क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या चीज करना है, ऐड कर देना है। 38 को ऐड कीजिएगा, आपको जो 98 जो आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 98 जो आपका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। सी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ है, एनटीपीसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख लीजिए सीजीएल और सीएचएसएल और एनटीपीसी रेलवे तीनों चीज का जो है करवा देते हैं क्वेश्चन। इनमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ यार, जितना आसान से ये क्वेश्चन कर सकते हैं उतना आसान से बता रहे हैं। इससे ज्यादा जो है इससे आसान और कोई मेथड नहीं है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, वो आगे एक लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको जो है आप लोग जो VVI लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जब तक सीखेगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं। क्या करना है, जब तक ये पूरा दिमाग में बैठने जाता है तब तक ये क्वेश्चन को मत छोड़िए, क्या कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या दे दिया है, चलिए देख लीजिए। एक बल्लेबाज का जो है 42 पारियों का औसत रन कितना दे दिया है, यानी कि जो है 30 दे दिया है। कितना दे दिया है, 42 पारियों का औसत रन जो है 30 दे दिया हुआ है। यदि उच्चतम स्कोर, ये क्या चीज बोल रहा है, उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है। कितना है, उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का औसत कितना है, 100 है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, यानी कि जो है ये पारी जो है उच्चतम स्कोर और जो है न्यूनतम जो है, ये दोनों पारियों को जो है निकाल दिया जाए तो 40 पारियों का औसत स्कोर कितना हो जाता है, 28 रह जाता है। तो बोल रहा है उसका जो उच्चतम स्कोर क्या चीज बोल रहा है, उच्चतम स्कोर यानी कि जो है पूछ रहा हुआ। चलिए देख लीजिए क्या चीज दे दिया है। सबसे पहले आपको सबसे पहले डाटा लिखते हैं, उसके बाद इसको देखिएगा क्या चीज है। इसको जो है डाटा लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं, उसके बाद जो है पूर्ण रूप में आपको जो है समझ चले आएगा। चलिए देख लीजिए, पहले 40 पारियों का औसत कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको जो है 40 पारियों का औसत स्कोर कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, यानी कि 28 दिया हुआ है। क्या बोल रहा था, यदि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर क्या चीज दोनों क्या करता है, निकाल दिया जाता है। कितना को निकाल दिया जाता है, दोनों को क्या कहता है, निकाल दिया जाता है, यानी कि 2, यानी कि उच्चतम स्कोर, यानी कि इसको आप मान लीजिए हाई प्लस जो है लो, यानी कि दोनों का उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर क्या कहता है, हटा दिया जाता है। तो ये आपको जो है एक्स हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, आपको जो एक्स हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, 42 पारियों का औसत कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 42 पारियों का औसत 30 दिया हुआ है, यानी जो है ये 40 हुआ, ये 2 हुआ, दोनों को मिलाकर जो है 42 हुआ। कितना हुआ, दोनों को मार 42 हुआ। दोनों का औसत कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ। दोनों का औसत कितना हो जाएगा, आपको जो है 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
उच्चतम और जो है माइनस जो न्यूनतम का स्कोर आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ये दोनों का अंतर आपको जो है 100 दिया हुआ है। चलिए इसको इधर रहने देते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे जो है उच्चतम और न्यूनतम को प्लस में जो है निकालना पड़ेगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे ये 2 से काटने वाला है, ये 2 से काटिएगा तो ये आपको जो है 20 बार में, ये जो है एक बार में जो है कट जाएगी। ये दोनों जो है कटने वाला है, ये इसका रेशियो ले सकते हैं। आप लोग को बताए शुरू में ये ऊपर वाला को जो है रेशियो ले सकते हैं। चलिए देख लीजिए ये कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, ये जो है 2 कम है, यानी कि -2 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि जो है -40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आपको जो 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, प्लस जो है 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस जो है 40 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा, एक्स का मान यहाँ पे देख लीजिए, एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, 30। यदि प्लस है तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। एक्स का मान आपको कितना निकल गया, 70 निकल गया। कितना निकल गया है, 70 निकल गया है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए एक्स प्लस जो है एल का भार, यानी कि उच्चतम और न्यूनतम का भार दिया हुआ, लो हाईएस्ट और लोएस्ट का आपको कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। इसका औसत निकालेंगे, हाईएस्ट प्लस जो लोएस्ट, यानी कि जो है हाईएस्ट प्लस जो है लोएस्ट बटे 2 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। तो हाईएस्ट प्लस जो लोएस्ट निकालिएगा, इसका क्या चीज निकला है, एवरेज निकला, यानी कि 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 140 से निकल जाएगा। अब देख लीजिए एच प्लस जो है या हाईएस्ट और लोवेस्ट का प्लस कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, यानी कि हाईएस्ट प्लस जो है लोवेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यदि एच निकालिएगा यानी हाईएस्ट निकालिए, दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा कर देना है। क्या चीज करना है, दोनों ये चीज आप लोग बताए थे, दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए, यानी कि जो है 240 हो जाएगा। 240 का आधा यानी कि जो है 120 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर लोवेस्ट यदि पूछ देगा आपको, दोनों को घटा के क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। दोनों को घटा के क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, यानी कि उच्चतम स्कोर पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, उच्चतम स्कोर। उच्चतम स्कोर कितना निकल गया, आपको दिया 120 निकल गया। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये जो आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर देख लीजिए एक्स का मान निकला था। क्या चीज निकला था, यहाँ पे एक्स का मान निकला था। एक्स किसका मान था, एक्स प्लस एच का था। कितना था, इसका औसत ना है, देख लीजिए ये एवरेज ना है, इसका औसत ना है, यानी कि एवरेज बराबर आप लोग को एच प्लस जो है एल बाय 2 बराबर आपको एवरेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 70 दिया हुआ है ना, 70 न हो जाएगा। एवरेज बराबर एवरेज में हो जाएगा, तो ये एवरेज बराबर एवरेज में हो जाएगा। ये इसका एवरेज है, तो एच प्लस जो एल बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 70। थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाइएगा, फिर आपका जो है क्वेश्चन जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कोई भी दिक्कत जो है नहीं होगा। चलिए इसी टाइप से आपका क्वेश्चन जो है आज का जो आज यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक आप लोग जो है उम्मीद करते हैं आप लोग को जो समझ आया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।